हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग थंबनेल देख कर आए होंगे कि आरपीएफ जो पुलिस है, आरपीएफ पुलिस, ठीक है, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आरपीएफ में पुलिस हो या एसआई हो, ठीक है, दोनों का सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। 120 और 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम आरपीएफ एसआई का हम पेपर करते हैं, प्रीवियस पेपर करते हैं, तो पुलिस का करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो बड़े पेपर होते हैं उससे कुछ छोटे पेपरों में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आरपीएफ एसआई का लाने का उद्देश्य मेरा यही था कि एसआई का हम लोग करेंगे तो पुलिस आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और वो भी 2018-19 का क्यों लाए हैं, क्योंकि 2024 में जो नया अभी पेपर हुआ था आरपीएफ एसआई का, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो प्रीवियस है, इसके पहले 2018-19 में ही पेपर हुआ था आरपीएफ पुलिस एसआई का। ठीक है, तो उसका लाने का उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर जो बीत गया है उससे क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह रहे हैं, इसमें से गारंटी दे रहे हैं, पूरा 23 सेट है। कितने सेट हैं? 23 सेट हैं। 23 सेट 10 दिन में कर लेंगे। एक दिन में क्या करेंगे, 2-2 सेट, किसी दिन 3 सेट कर लेंगे। और एक सेट में 50 क्वेश्चन है। एक सेट में कितना क्वेश्चन है दोस्तों? एक सेट में 50 क्वेश्चन है, यानी 2 सेट करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन डेली हम लोग करेंगे, और वो भी प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखो दोस्तों, इसमें भी काम आएगा और जितने भी हम लोग पेपर देंगे उस सभी में काम आएगा। तो इसको, वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए, किसका, आरपीएफ एसआई का 5 जनवरी 2019 का जो टोटल पेपर है उसका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, यानी संपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन एक का है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम, ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। बस क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे, जो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे है, सेंट पीटर्सबर्ग को, अपने देश में नहीं है, दूसरे देश में है, लंदन में है, तो सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है, व्लादिवोस्तोक को। किससे जोड़ता है, व्लादिवोस्तोक को। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे, रेलवे का है तो रेलवे का क्वेश्चन पूछेगा ही। तो जो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे है उसको, इसको किससे जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। कभी नाम सुना है, महमूद बेगदा। ठीक है, तो महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे, तो गुजरात के प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे, महमूद बेगदा थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, उसका हिंदी नाम है वस्तु एवं सेवा कर, वहीं इंग्लिश नाम देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, तो जीएसटी से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो जीएसटी पूरा पढ़ के जाना। तो वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, पहला क्वेश्चन, पहला कथन क्या कह रहा है, अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणाएं समाप्त कर दी गई, ये बिल्कुल गलत ही लग रहा है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सी ऑप्शन, राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, बिल्कुल सही है। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। जीएसटी किस विधि द्वारा एकत्र किया जाता है, वैट विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो विज्ञान से क्वेश्चन रेलवे में ज़्यादा पूछता है, तो गतिज श्यानता की इकाई क्या है, पाइज। क्या, पाइज। कभी याद नहीं किए हो तो याद कर लो, क्वेश्चन में पूछा जाता है। गतिज श्यानता की इकाई क्या है, पाइज है। क्या है, पाइज है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्न महाद्वीपों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप, अगर द डार्क महाद्वीप किसे जाना जाता है, किस महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप है, उसे क्या जाना जाता है, द डार्क महाद्वीप कहा जाता है। किसे, अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है देखेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। पहाड़ियों की निचली सतह, जो पहाड़ी है उसकी निचली सतह और घाटियों की रेती में, जो घाटी होते हैं उसकी रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है। अगर जो देख लें, पहाड़ियों की निचली सतह देख लें और घाटियों की रेती देख लें, उसमें जो मिट्टी जमा होता है उससे उस खनिज, जमा खनिज को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट याद रखेंगे। प्लेसर डिपॉजिट किसे कहा जाता है, पहाड़ियों की निचली सतह और जो होता है घाटियों की रेती में जो मिट्टी जमा होते हैं उसी खनिज को कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो 16 दिनों के लिए आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। कितने दिनों के लिए? 16 दिनों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है? जो बीहड़ है, अगर बीहड़ की बात करें तो आमतौर पर किस नदी बेसिन में पाया जाता है? तो चंबल को याद रखेंगे। चंबल के बेसिन में क्या पाया जाता है? बीहड़ पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, चंबल के बेसिन में बीहड़ पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? मासीराम है। ठीक है, तो मासीराम को याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो मासीराम क्या है? दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होता है। कहाँ पर? मासीराम। अगला जो क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, वह कह रहा है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ARS सरकारिया। जो केंद्र राज्यों का संबंध है, ठीक है, तो जो केंद्र राज्यों का संबंध बताता है उसके में जो आयोग का गठन किया गया, तो उससे कौन आयोग कहते हैं? उसमें 3 सदस्य थे, RS सरकारिया आयोग। तो केंद्र राज्यों को संबंधियों का निर्धारण करने के लिए RS सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 3 सदस्यीय समिति थी। अगला क्वेश्चन है, रिले क्या बोल रहा है उसको देखेंगे कि रिले शब्द किससे संबंधित है? रिले शब्द किससे संबंधित है? तो रनिंग से संबंधित। कौन है? रिले शब्द किससे संबंधित है? रनिंग से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो 22 भाषाएं स्वीकृत है। कितनी? 22 भाषाएं स्वीकृत है वर्तमान में भारतीय संविधान में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो अब क्या कितनी भाषाएं हो गई हैं? टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। एक किसमें कहा गया? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार, तो हार्नबिल त्यौहार कौन मनाता है? नागालैंड। ठीक है, अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। और जो कह रहा है हार्नबिल त्यौहार, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, हार्नबिल नागालैंड, हार्नबिल नागालैंड। ठीक है, नाग बाबा कहाँ घुस गए? बिल में घुस गए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो जो वित्त आयोग है उसको अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 280 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो उस समय के प्रधानमंत्री रहेंगे वह नीति आयोग के अध्यक्ष भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखे? तो वात्स्यायन ने लिखी। किसने लिखी? वात्स्यायन ने। कालिदास ने क्या लिखा था? ज्ञान शाकुंतलम लिखा था। याद रखेंगे, ज्ञान शाकुंतलम भी पूछता है, तो ज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। और कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, एक्सरे की खोज किसने की? पूछा जाता है, एक्सरे की खोज किसने की? विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन। ठीक है, इनका नाम है विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन। तो एक्सरे की खोज किसने की? विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, एक बड़ी सजा को, क्या बोला? एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। जो बड़ी सजा है उसको हल्की सजा में करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। कितने? 5 जो हैं, 5 क्षमा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह आर्टिकल 32 में है। ठीक है, और उसमें 5 जो क्या दिए गए हैं? 5 शक्तियाँ दी गई हैं। किसको? राष्ट्रपति को दी गई है, जिसमें लघुकरण होता है, क्षमा होता है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है। तो उसमें जो लघुकरण है वह क्या करता है? जो बड़ी सजा है उसको क्या कर देता है? छोटी सजा में बदल देता है। तो उसको क्या कहते हैं? लघुकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बन के द्वारा, क्या बोल रहा है? कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधक बनाने की विशेषता क्या कहलाता है? अगर कार्बन जो कार्बन के परमाणु हैं कार्बन से मिलकर सहसंयोजक बंध बनाएं तो उसे क्या कहलाती है? उस विशेषता को क्या कहती है? तो श्रृंखलन। क्या कहलाती है? श्रृंखलन व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखलन बंधक। सहसंयोजक बंध को क्या कहते हैं? श्रृंखला में होता है, तो इसलिए श्रृंखलन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। इसको याद रखेंगे, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो लेपाक्षी मंदिर की बात करें तो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। याद रखेंगे, लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो व्यक्तिगत खेल कौन नहीं है? खो खो में कई लोग होते हैं, कई खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो वहीं लंबी कूद व्यक्तिगत है, लंबी कूद एक व्यक्ति दौड़ता है और स्पीड भी है। ठीक है,
और क्या है, मैराथन भी कौन दौड़ता है, एक व्यक्ति, तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन खो खो कभी व्यक्तिगत खेल नहीं हो सकता है, तो वहीं बोल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। ये सबको याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया था, जय विज्ञान जय जय जवान जय विज्ञान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने दे दिया, नरेंद्र मोदी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पूछता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो 1981-82 में। तो जो भारत ने क्या किया, वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता, ठीक है, क्या है नाम, विस्तारित निधि सुविधा समझौता, ठीक है, पर हस्ताक्षर किया, तो 1981 और 82 के लमसम में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक घटना है, क्या कह रहा है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है, तो एल नीनो, गर्म धारा को क्या कहते हैं, एल नीनो। ठीक है, तो जो कहाँ बहता है, पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो एल नीनो कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन कई बार पूछा गया है, खसाबा जादव का खेल, जो कसाबा जादव हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती से संबंधित है, कौन, खसाबा जादव। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है, तो जो पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, ठीक है, तो अपने अक्ष पर क्या किया जाता है, घूर्णन होता है। घूर्णन काल किसे कहते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे, ठीक है, तो उसे घूर्णन काल कहा जाता है। और परिक्रमण काल कब कहा जाता है, जब वह सूर्य के चारों तरफ घूमे, तो उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, परिक्रमा करना। और जब घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल कौन होता है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उस समय कौन बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल, कौन, कोरियोलिस बल। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, किसके द्वारा उत्पादित होता है, सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, और टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम है क्लोरामफेनिकोल। इसको भी याद रख लेना क्योंकि यह क्वेश्चन प्रसिद्ध है, फेमस है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल को क्या कहता है, टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए आया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और बायोलॉजी भी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी ब्लैक बुक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी जाकर देखो, बायोलॉजी जिसका कमज़ोर है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय साखी निकाय कौन सा है, तो ITTF। ITTF क्या है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय साखी निकाय है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है, स्ट्रामबोली है, कौन है, स्ट्रामबोली है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगला जो क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके भी पास है, तो अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में, ठीक है, जो बनने के प्रावधान जो बनाने की शक्ति है वह किसके पास है, तो संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, संसद के पास है। क्या करने का, नागरिकता समाप्त करने का, अधिग्रहण और नागरिकता का समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाना है तो किसके पास है, संसद के पास शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो मोरारजी देसाई द्वारा की गई थी। जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया था उसकी प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, मोरारजी देसाई द्वारा, यानी पहले अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थे। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। जो जीवों की वह घटना बताओ जिसमें जो मादा जननकोष है वह गर्भाधान के बिना एक नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, तो पार्थिनोजेनेसिस, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, क्या है, जीवों की वह घटना है जिसमें मादा जो जननकोष है वह गर्भाधान के बिना ही क्या करता है, नया जीव बना लेता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं, तो सीधी रेखीय गति कहते हैं। जो सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है, सीधी रेखीय गति। जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा, हमेशा और हमेशा। ठीक है, तो जो NDA इसको कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, सॉरी दोस्तों, इसका नाम क्या है, इंग्लिश में NDC है।
तो एनडीसी नेशनल क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट और काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। एक नीति आयोग का हो गया, हमेशा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, और एनडीसी का भी कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, करा हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया था। तो किस पैटर्न में रखा गया था हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को, तो रेक्टेंगुलर ग्रिड में। किसमें, रेक्टेंगुलर ग्रिड में। ठीक है, तो जो बताए थे दाइमाबाद जो चारों दिशाओं में इसका विस्तार था। ठीक है, तो सूतकांगेडोर इधर था, दाइमाबाद था, मांडा था, और क्या था, सूतकांगेडोर, मांडा, और क्या था, दाइमाबाद नीचे था, एक भूल रहे हैं, पूर्वी विस्तार। तो यह ट्रायंगल में था। किस में था, ट्रायंगल में था। तो यह क्या है, वहीं पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था, तो रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर मतलब आयत के आकार में रखा गया था, तो रेक्टेंगुलर ग्रिड रखेंगे याद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का उद्देश्य बनाया है। तो 2022 तक क्या किया था, भारत के किसानों का आय दोगुना करने की योजना बनाई थी। तो यह उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। जो ताप है वह किससे मापा जाता है, तो कैलोरीमीटर से मापा जाता है। जो ताप के स्थानांतरण, जो ताप का स्थानांतरण होता है उसे किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को क्या कर सकती है, रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है, महायान किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान, महायान किसका भाग था, बौद्ध धर्म का, और श्वेतांबर और दिगंबर किसका था, जैन धर्म का था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव के को किस नाम से जाना जाता है, यानी मधुमक्खी का जो पालन है वह क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर किसका, मधुमक्खी का पालन क्या है, एपी कल्चर है। ठीक है, और एग्रीकल्चर तो कृषि जानते ही हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कि लोथल, जो लोथल है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ था लोथल, तो भोगवा नदी के किनारे। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे कौन प्राचीन शहर बसा हुआ था, तो लोथल। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि हिंडोला महल और जहाज महल, क्या बोल रहा है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला से शैली से संबंधित है, तो पांडु क्षेत्र वास्तु कला शैली से संबंधित कौन है, हिंडोला महल और जहाज महल। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है, अमेरिकन काकरोच का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो अमेरिकन है तो अमेरिकाना आ ही गया। ठीक है, तो अमेरिकाना काकरोच का वैज्ञानिक नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति का अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया था, चिश्ती संप्रदाय क्या किया था, स्थापित किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो कश्मीर वैली चाय उत्पादन क्षेत्र नहीं है। असम में भी होता है, दार्जिलिंग में भी चाय होता है, नीलगिरी हिल्स में भी क्या होता है, चाय उत्पादन होता है, लेकिन कश्मीरी वैली, कश्मीरी घाटी में चाय उत्पादन नहीं होता है। क्या होता है, सेब होता है। अगला क्वेश्चन है, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, किसमें, डेकाथलॉन में। ठीक है, तो आज ये जो है 2019 का फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट था, ठीक है, तो वह उसका 50 क्वेश्चन अब खत्म हुआ। अब सेकेंड शिफ्ट का 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ गया दोस्तों सेकेंड शिफ्ट। क्या आ गया, आरपीएफ एसआई का जो 2019 का था सेकेंड शिफ्ट का। अब क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं। एक शिफ्ट का 50 क्वेश्चन कर लिए, दूसरा शिफ्ट का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, पहला क्वेश्चन जो है, तो ग्रीनलैंड। पहले में भी आया था, ठीक है, तो पहले में भी बता चुके हैं, ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अमेरिका का अधिकार रखता है इस पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, सुल्तान अल्जान शाह कब किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो सुल्तान अल्जान शाह कब किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। याद रखेंगे, सुल्तान अल्जान शाह कब किससे संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि समय अवधि का सूत्र क्या है। तो क्या है, 1/आवृत्ति। समय अवधि का सूत्र क्या है, 1/आवृत्ति। ठीक है,
तो समय अवधि का 1/, क्या होता है, अवधि, T बराबर 1/n, ठीक है, ऐसे ही कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा। तो जो सभापति हैं उनको अपना इस्तीफा पत्र किसे देंगे, तो वह लोकसभा के उपसभापति को, और लोकसभा का उपसभापति किसे देगा, लोकसभा के सभापति को, ठीक है। तो याद रखेंगे लोकसभा का सभापति जो हो गया, लोकसभा का जो सभापति अध्यक्ष महोदय जी हो गए, वो अपना अगर अध्यक्ष पद का त्याग करना चाहते हैं तो लोकसभा के उपसभापति को ले आकर अपना त्याग पत्र दे देंगे, न कि राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा जो है उसका सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, इसको याद रखेंगे, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। वहीं खाने का सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये भी पूछता है, ठीक है, NaOH, ठीक है। तो NaOH का होल ट्वाइस होता है शायद, ठीक है, Na2CO3, ये किसका, उसका होता है Na2CO3 पूरा सूत्र होता है, डान 10H2O, किसका होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट है कौन, बेकिंग सोडा, तो NaHCO3 खाने का सोडा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग, क्या बोल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL जो है उसमें पहला शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है, भारतीय खिलाड़ी, तो मनीष पांडे हैं। याद रखा था, याद रखो, जो क्रिकेट खेलता है उसको तो मालूम होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर पूछे कहाँ स्थित है, तो कश्मीर में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया, तो 2004 को क्या निर्धारित किया गया, इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, UN के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो बीजक, ठीक है, साखी शब्द रामायणी तीनों चीज़ है। तो कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, बीजक। अगला क्वेश्चन है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, जो हरभजन सिंह हैं भारतीय क्रिकेटर में आते हैं, तो हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, द टर्बनेटर, क्या नाम है, द टर्बनेटर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, दांडी मार्च कब आयोजित की गई थी, तो 1930 में, ठीक है। तो दांडी मार्च कब स्थापित की गई थी, 1930 में आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जोतना कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप अटक जाओगे, लेकिन है सिंपल आंसर इसका, जोतना कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, 1783, याद रखेंगे, रंगपुर विद्रोह 1783। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी, तो 2015-20 के लिए की गई थी नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फसल तेल फसल नहीं है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी फसल है जो तेल की फसल नहीं है, तो बाजरा तो तेल है ही नहीं है, मूंगफली से भी तेल निकलता है, शीशम से भी निकलता है, सरसों से भी निकलता है तेल, ठीक है, लेकिन बाजरा खाने वाला है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उससे तेल नहीं निकल सकता। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार इसमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन पूछता है, तो उससे हो गया, एक क्वेश्चन आ गया ना। तो क्वेश्चन जैसे कि आपका हो गया वस्तु एवं सेवा का GST से क्वेश्चन पूछता है, और यह आपका 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछता है, इसको तो रटी के जाना है आपको। तो 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा केंद्र शासित सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो दमन और दीव, सबसे कम लिंगानुपात वहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि US ओपन 2018 में विमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो नाओमी ओसाका, तो उस समय का क्वेश्चन था, तो उस समय का करेंट है, ठीक है। तो इस समय भी याद कर लेंगे US ओपन कौन जीता, तो इस समय जो जीती हैं वो कौन जीती हैं, US ओपन आर्यन सबलिंका हैं। तो 2025 का जो जीती हैं, 2024-25 का जो भी है नया में 2024 का होगा, तो 2024 का जो नया में जीती हैं US ओपन वो कौन है, आर्यन साबलिंका, ठीक है, आर्यन साबलिंका, याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में और राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं, तो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इस समय जो हैं उस समय थे, लेकिन इस समय क्या हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो जो 7वें सेंट्रल पे कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे, अशोक कुमार माथुर, याद रखेंगे, अशोक कुमार माथुर। अगला जो क्वेश्चन है वह करा है केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं, तो पांडुचेरी का पूछ सकता है
कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, यानी लोकसभा की सीट कितनी है उसमें केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में, तो एक है, मात्र और एक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह करा है इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है, गोबी मरुस्थल पूछता है, मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। ठीक है, सहारा किस में है, अपने भारत है, भारत पाकिस्तान में, तो सहारा मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, ये भी पूछता है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह करा है काजीरंगा असम एक सिंह के गेंडों वाले के लिए फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है, एक सिंह के गेंडों वालों के लिए फेमस है। ठीक है, तो याद रखेंगे काजीरंगा, कई बार पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक आक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर। टमाटर किसका है, आक्जेलिक एसिड इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आक्जेलिक एसिड पाया जाता है किसमें, टमाटर में। अगला जो क्वेश्चन है कलमकारी, क्या कर रहा है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश में किस चित्रकला का उपयोग होता है, तो कलमकारी। ठीक है, तो कलमकारी चित्रकला का जो राज्य से संबंधित है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा, जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी है उससे प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो भूतापी ऊर्जा। पृथ्वी से निकल रहा है ऊर्जा तो भूतापी ऊर्जा कहेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और महात्मा गांधी ने क्या दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, दिल्ली चलो किसने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक चीज़ और कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी क्या कहे थे, करो या मरो। ठीक है, लास्ट में जब पक गए। तो अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था, तो जो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय जब जिसका नाम हो गया है, तो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो पहले हुआ था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुआ था। ठीक है, तो उसको सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, उसको स्थापित किया था, सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है उसमें भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था, गवर्नर को पद को गवर्नर जनरल बना दिया था, तो उसका जो पहला गवर्नर जनरल था उसको बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है पंचायती निर्वाचन, क्या बोला, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो लॉर्ड मिंटो। तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, लॉर्ड मिंटो। अगला जो क्वेश्चन है पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो पोलैंड की मुद्रा पोलिश जलोटी है, क्या है, जलोटी, याद रखेंगे। तो पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, पोलिश जलोटी। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का। इसको देखो पिछले भी पेपर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है राष्ट्रीय गृह बैंक, क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 1 2 3। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है, एक है। अगला जो क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो कितना है, ये क्या है, एक है। तो 5.172 गुणे 10 की 9 है ना, 5.972 गुणे 10 के घाते 24 किग्रा। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5.972 गुणे 10 घाते 24 किलोग्राम। ठीक है, याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अनाक्षीय श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा वहाँ भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कौन, अनाक्षीय श्वसन एक प्रक्रिया है। अनाक्षी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनाक्षी जहाँ ऑक्सीजन न हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। बोल रहा है अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता। क्या बोल रहा है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, लास्ट में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए ले जाया ही जाता है, पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा, फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास मुहर दस्तखत लगेगा तभी वह कानून बनेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश का भोपाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का महान शासक था, तो कुषाण वंश। क्वेश्चन लिखा है कुषाण वंश का शासक कौन था, महान शासक कौन था, कनिष्क। और वहीं कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाए तो क्या बताएंगे, कुजुल कटफिसस। क्या बताएंगे, कुजुल कटफिसस। अगला जो क्वेश्चन करा है भूटान की राजधानी भी पूछता है, जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसकी राजधानी पूछता है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, तो याद रखेंगे भूटान की थिम्पू, पाकिस्तान की काबुल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, ईपीएफ,
ईपीएफ का पूर्ण रूप पूछ ले तो क्या बताएंगे? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? जिसके कोई विरोधी खड़ा नहीं थे, निर्विरोध निर्वाचित हो गए। कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो सिस्टम का जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है घूमर। घूमर नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का घूमर नृत्य है। याद रखेंगे, राजस्थान का घूमर नृत्य है। रडार का पूरा नाम क्या है? रडार का पूरा नाम पूछे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बताएंगे। तो रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है मुल्तान। क्या बोल रहा है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान को अभी आईसीसी में भारत ने बहुत बड़ा हार दिया। ठीक है, हराया, बहुत बड़े बड़े रनों से हराया, बहुत बुरी तरह हराया था। अभी जो रविवार को मैच हुआ था, जो देखते होंगे उनको मालूम है। तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 क्या होते हैं? सदस्य हटाए जाते हैं और नियुक्ति किए जाते हैं। यानी 2-2 साल करके 6 साल तक इनका क्या होता है? कार्य अवधि होता है। यानी 6 साल तक अध्यक्ष रहते हैं अपने पद पर, अध्यक्ष कर रहे हैं, सदस्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन है किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। ठीक है, तो कौन व्यक्ति किस खेल से संबंधित है इसको याद कर लेना है आप लोग। ठीक है, तो किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि यूनियन, क्या बोल रहा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य कौन है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा बांध कहाँ है? तो तुंगभद्रा बांध जो है, तुंगभद्रा बांध कहाँ है? कि कर्नाटक में है। तो तुंगभद्रा बांध कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है बर्फ के, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50वां, कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो बर्फ कहा जाता है। तो बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो बर्फ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 50 ठो फर्स्ट शिफ्ट का, 50 ठो सेकेंड शिफ्ट का हम क्वेश्चन करा दिए दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 7 या 8 या 10 दिनों में क्या करेंगे, पूरा आरपीएफ का जो एसआई का प्रीवियस पेपर है 2018-19 का पूरा करवा देंगे। गारंटी है जो दोस्तों इसको अगर पूरा आप याद कर लेते हो तो 10 क्वेश्चन तो कहीं बाहर जाएगा नहीं 50 में से। ठीक है, तो इसको पूरा देखो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।